नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है 10 अप्रैल और 10 अप्रैल 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एशियाई मुक्केबाजी में अरुंधति चौधरी का स्वर्ण पदक, वर्ष 2026-23 के लिए विधानसभा के लिए समितियां गठित और केकड़ी प्रदेश का पहला फ्री वाईफाई शहर हो गया। पूरी विस्तृत चर्चा और डेली सुजस अपडेट के साथ आने वाली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एलडीसी, लैब असिस्टेंट, राजस्थान का कोई भी एग्जाम है, सब परीक्षा के लिए नानक क्लासेज का ये राजस्थान करंट अफेयर्स आपके लिए रामबाण साबित होगा। जो 10, 15, 5, 8 जितने भी करंट अफेयर्स के राजस्थान के क्वेश्चन आते हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्यारे साथियों को गुड मॉर्निंग, राम राम। सरस्वती माता की कृपा आप सभी पर बने रहे और निश्चित जिस टारगेट को लेके आप चले हैं वो टारगेट आपका पूरा हो। सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा कि पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में राजस्थान ने 5 पदक जीते, 3 रजत और 2 कांस्यों के साथ। इंदौर में आयोजित सनातन प्रीमियर लीग एसपीएल 2026 की विजेता राजस्थान महाराणा प्रताप रणबांकुरे, जोजड़ी, बांडी और लूणी नदी प्रदूषण मामला किन जिलों से संबंधित है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अदालत के गठन की घोषणा की है? जोधपुर, पाली, बालोतरा। और इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 में कचनार चौधरी ने शॉर्ट पुट में प्रथम स्थान हासिल किया, 15.75 मीटर का शॉर्ट पुट फेंक के। टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2000 सूची में शामिल सफीना हुसैन ने राजस्थान सरकार के साथ मिलकर अपनी नवाचारी मॉडल की शुरुआत किन जिलों से की? पाली और जालोर। और राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 2025 जो अभी ताजा एसआई के परीक्षा में पूछी गई, 1 करोड़ तक की ऋण पर 6% और 1 से 2 करोड़ तक के ऋण पर 4% ब्याज अनुदान मिलता है। इसकी विस्तृत चर्चा हमने कल की क्लास में की थी। रोज ये 8 बजे आपको क्लास मिलती है, आप इसका जरूर अध्ययन करें। और क्लास होने के बाद शाम तक आपको नानक क्लासेज ऐप के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स 2026 ऑल इन वन नाम से टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट मिलता है। आपको 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का करंट मिलता है। मंथली की मैं बात करूं तो मंथली पीडीएफ भी मिलती है, मंथली टेस्ट भी मिलता है और मंथली वीडियो भी मिलता है पूरे फैक्ट के साथ। वन लाइनर, एमसीक्यू, 3 प्रकार के आपको वीडियो प्राप्त होते हैं। तो आप ज्वाइन करें नानक क्लासेज ऐप का ये करंट अफेयर्स। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपको प्रताप क्लासेस पे मिलता है। वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप में, मात्र 50 रुपए में पूरे साल का डेली, वीकली और मंथली टेस्ट मिलता है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ष 2026-23 के लिए विधानसभा के लिए गठित समितियों के बारे में निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? मैं आपको बता देता हूं, हमारी वर्तमान में 16वीं विधानसभा चल रही है और 16वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं वासुदेव देवनानी। हर एक वर्ष बाद, हर एक प्रति वर्ष क्या होता है, विधानसभा के संचालन के लिए, रख रखाव, संरक्षण, सब कार्यवाही के लिए समितियां जो बनी हुई है, टोटल जो समितियां हैं वो कितनी है? 22। टोटल समितियां कितनी है? 22। इन 22 समितियों में से 4 वित्तीय समिति होती है। क्या होती है? वित्तीय समिति होती है जो आपके सामने है। टोटल 22 समितियों में 4 वित्तीय समिति होती है जिसका काम होता है वित्त का रख रखाव करना, सब कुछ करना, जांच पड़ताल करना, जिसमें आता है जन लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और राजकीय उपक्रम समिति। वैसे तो होती है 3, सही तो देखें तो 3 होती है, 3 होती है टोटल। ये कितनी? 22 होती है ना। स्थायी होती है क्या अस्थायी? देखो तो ये 22 होती है स्थायी, 28 होती है। 22 में से 4 जनलेखा, प्राक्कलन समिति कै, प्राक्कलन समिति ख और राजकीय उपक्रम समिति, ये 4 समितियां होती है। इनमें जो सदस्य होते हैं वो 15 होते हैं, सदस्य होते हैं 15 और कार्यकाल ये समझ लो 1 साल होता है। उसके बाद में वापस इनको नियुक्त किया जा सकता है। तो हर वर्ष विधानसभा के संचालन, रख रखाव सब तरीके से करने के लिए समितियां होती है, उनके सभापति और सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो अगर 22 समितियां हैं, 22 में से 4 वित्तीय समिति है, जनलेखा, और इसका हमेशा जो सभापति होगा वो विपक्ष का नेता होगा। हमेशा जो विपक्ष होता है, विपक्ष का नेता, तो वर्तमान में विपक्ष का नेता टीकाराम जूली है। तो जनलेखा समिति में ये भी 15 सदस्य होते हैं। जनलेखा, लेखा जोखा रखते हैं जनता का जितना भी है। प्राक्कलन समिति कै के संदीप शर्मा है, प्राक्कलन समिति ख के वासुदेव देवनानी नहीं है भी, ठीक है। कौन है? ठीक है, ये बाबू सिंह राठौड़।
और राजकीय उपक्रम समिति के कालीचरण सराफ। तो इसका उत्तर आ जाएगा सी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसे नहीं कि 22 समितियां काम कर रही है, जरूरी नहीं है कि 22 समितियां सारी काम कर रही है। अभी लगभग आपको 22 समितियां जरूरी नहीं होती है कि जितनी समितियां हैं वो सारी काम कर रही होती। अब लगभग 18 या 19 समितियां ही हैं, 18 या 19 समितियां ही लगभग काम कर रही होती है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो ये विधानसभा की कार्यवाही जो यूट्यूब पर भी प्रसारित होती है अपनी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 8 से 9 अप्रैल 2026 को वर्ष 2026-27 के लिए विधानसभा की 4 प्रमुख वित्तीय समितियों और 12 अन्य समितियों का गठन किया है, जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक रहेगा। मतलब एक साल में पर्सन पक्का पेपर में छपेगा, 100% छपेगा। ठीक है। प्रमुख वित्तीय समितियां और सभापति मैंने कह दिया 4 वित्तीय समितियां होती है। जनलेखा समिति टीकाराम जूली हमेशा प्रतिपक्ष नेता होता है। प्राक्कलन समिति कह के संदीप शर्मा और प्राक्कलन समिति कह के बाबू सिंह राठौड़ और राजकीय उपक्रम समिति के कालीचरण सराफ। अब इनमें अलग अलग सदस्य भी होते हैं, लेकिन वहां तक इतना अपने याद नहीं रहता, अपने तो ये सभापति याद नहीं रहते। तो 4 तो ये पक्के रट लेना। इसके बाद 12 अन्य समितियों का गठन भी कर दिया, उनके सभापति बना रहे। तो उनके 2 प्रश्न और पढ़ते हैं। वर्ष 2026-27 के लिए विधानसभा के लिए गठित समितियों के बारे में कौन सा युग्म असुमेलित है? नियम समिति वासुदेव देवनानी। अब आपने दिमाग में रख लेना कि विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है, तो नियम कौन बनाता है? वासुदेव देवनानी। ये पदेन सभापति के रूप में काम करते हैं। प्रश्न व संदर्भ समिति राजेंद्र पारिक। महिलाओं व बालकों के कल्याण की समिति मंजू बागमार। ये गलत है, मंजू बागमार नहीं है, मंजू बागमार नहीं है, यहाँ है कल्पना देवी। ठीक है। और अनुसूचित जाति कल्याण समिति के रमेश खिंची। तो ये अच्छे तरीके से पढ़ना, हर बार पेपर में मिलान करने वाला प्रश्न जैसे मैंने दे रखा है वैसे ही आएगा। देखो, नियम समिति के वासुदेव देवनानी, प्रश्न व संदर्भ समिति के राजेंद्र पारिक, महिलाओं और बालकों के कल्याण संबंधी समिति के कल्पना देवी, पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी नरेंद्र बुडानिया और अनुसूचित जाति कल्याण समिति रमेश खिंची। देखो, अनुसूचित जाति यानी SC, पिछड़े वर्ग यानी OBC, महिलाओं के लिए, पर्सनों के लिए, नियम के लिए, ये सारे आपको याद रखने। बाकी डेली वीकली क्लास आएगी, मंथली क्लास आएगी। अभी तक एक महीने में कम से कम 4 बार और रिवीजन कर लेंगे अपने। वर्ष 2026-27 के लिए विधानसभा के लिए गठित समितियों के बारे में कौन सा युग्म असुमेलित है? अनुसूचित जाति यानी ST कल्याण के लिए फूल सिंह मीणा, गृह व पंचायती राज समिति के डॉक्टर जसवंत सिंह यादव, पुस्तकालय व सरकारी आश्वासन समिति के कैलाश चंद वर्मा और सामान्य प्रयोजन समिति के वासुदेव देवनानी। तो कौन सा गलत हो जाएगा? तो याद रखना, पुस्तकालय में आएगा हरि सिंह रावत। कैलाश चंद वर्मा नहीं है, हरि सिंह रावत। अब मैंने 3 प्रश्न दे दिए, तीनों में से पूरे साल में से कोई प्रश्न पक्का आएगा। तो अनुसूचित जाति कल्याण समिति के फूल सिंह मीणा। अब देखो, यहाँ मीणा साहब है, फूल सिंह मीणा अनुसूचित जाति ST के हो गए, यहाँ अनुसूचित जाति SC के खिंची साहब हो गए, पिछड़े वर्ग के बुडानिया साहब हो गए। ठीक है। और देखो, गृह और स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित डॉक्टर जसवंत सिंह यादव, पुस्तकालय व सरकारी आश्वासन हरि सिंह रावत, याचिका व सदाचार समिति कैलाश चंद वर्मा और विशेषाधिकार व अधीनस्थ विधान संबंधी जितेंद्र कुमार गोठवाल और अल्पसंख्यकों के कल्याण और पर्यावरण संबंधी समिति केसराराम चौधरी और सामान्य प्रयोजन संबंधी वासुदेव देवनानी। तो नियम है और सामान्य प्रयोजन है, इन सबके वासुदेव देवनानी है। तो ये तीनों अभी वैसे देखो टोटल 22 समितियां होती है, लेकिन वर्तमान में 18 से 19 समितियों का गठन होता है। तो अभी की है 12 और 4 16 का। ठीक है। तो इनके यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आएगा। अगला, जयपुर मेट्रो फेज 2 के बारे में निम्न में से गलत कथन बताओ। जयपुर मेट्रो फेज 2 केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है भाई, मंजूरी दे दी है, तो जारी सी बात है पेपर में छपेगा। मेट्रो फेज 2 प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक बनेगी, सही है। इसकी लागत 13,037.66 करोड़ आएगी, ये भी सही है। इसकी कुल लंबाई 22.8 किलोमीटर होगी। इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 50-50 होगी। तो ये गलत हो जाएगा। इसकी लंबाई है 42.8 किलोमीटर, 42.8 किलोमीटर। तो ये देखो, गुलाबी नगर को मिला स्वच्छ प्रदूषण मुक्त यात्रा का उपहार। जयपुर मेट्रो फेज 2 41 से 42 किलोमीटर, 41 दे रखा है,
36 स्टेशन बनेंगे, 13,037.66 करोड़ रुपए लागत आएगी। अभी बजट में घोषणा हुई थी, तो ये अच्छे तरीके से याद रखना। और ये क्लास रिकॉर्ड है, ध्यान रखना। 8 बजे जो क्लास आपको मिलेगी, बस बिना कोई वक्त जाए किए सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए अपने चर्चा इस क्लास पे कर रहे हैं। तो जयपुर मेट्रो फेज 2 स्वीकृति केंद्रीय कैबिनेट की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी की में, कुल लागत 13,037.66 करोड़, पूर्ण करने का जो लक्ष्य है वो सितंबर 2031 तक। मुख्य विशेषता कुल लंबाई 42.8 किलोमीटर, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का ये हिस्सा है। रूट प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक, कुल स्टेशन 36 आएंगे, कॉरिडोर 2 बनेंगे। हिस्सेदारी भारत सरकार और राजस्थान सरकार की 50-50 रहेगी। संस्था राजस्थान मेट्रो रेल निगम लिमिटेड इसको तैयार करेगा। कनेक्टिविटी किससे? तो जैसे यह प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र, वीकेआई, टोडरोक और सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, इन सब चीजों से जुड़ जाएगा। अभी शहर के अंदर है, जितनी भी चीजें हैं वहां से सबसे ये क्या है, जुड़ जाएगा। क्या? मेट्रो फेज 2। याद रखियो, गजब को प्रश्न। अगला, मंगोलिया में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में 70 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ये लो जी, कोटा की अरुंधति चौधरी बॉक्सर बहुत चर्चा में है। लगभग 1 या 2 महीने निकलते नहीं है, उससे पहले इनका पदक आ जाता है और पेपर में प्रश्न टपक जाता है। अरुंधति चौधरी कोटा की बॉक्सर है, मंगोलिया में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 70 किलो भार वर्ग में गोल्ड जीत लिया। ठीक है। कचनार चौधरी, अभी मैंने कल ही बताया था, शॉर्ट पुट की खिलाड़ी है, स्वर्ण पदक जीता है। दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़ घुड़सवार है। क्या है? घुड़सवार ड्रेसाज की खिलाड़ी है। 2023 में इन्हें मिला अर्जुन अवार्ड और अभी इन्हें राजस्थान पुलिस में डीएसपी बनाया है। अश्विनी बिश्नोई भीलवाड़ा की है। अश्विनी बिश्नोई ये भी क्या ये करती है? कुश्ती, और अभी कुछ दिन पहले ही कुश्ती एथेंस यूनियन के अंदर इन्होंने भी पदक जीता था, तो चर्चा में है। और जो 3rd ग्रेड L2 मैथ साइंस का पेपर आया था, उसमें अश्विनी बिश्नोई का प्रश्न आया था। तो देखिए, मंगोलिया में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कजाकिस्तान की बॉक्सर बखेत सईदिस को 4-1 से हराकर कोटा की अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता। अपने आप स्वर्णिम अक्षर है, तो जाहिर सी बात है स्वर्णिम अक्षरों में पेपर में साफ साफ छपेगा। ठीक है। अब अरुंधति चौधरी की बात करें तो कुछ विशेष बातें पिछले 6 महीनों की देखो। उपलब्धि अरुंधति चौधरी की, ग्रेटर नोएडा में हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 70 किलो भार वर्ग फाइनल में उज्बेकिस्तान की जोकीरोवा अजीजा को 5-0 से हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप बना और 2025 के एग्जाम में छपा था। एलिकेट स्पेन में बॉस्को कप अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता 2 से 7 फरवरी को हुई। 70 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक यूक्रेन की तरण को पराजित किया। यह पेपर में छप चुका है। और 9वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप ग्रेटर नोएडा में हुई। महिला 70 किलो भार वर्ग बीएसएफ टीम की तरफ से खेलते हुए फाइनल में स्नेहा ऑल इंडिया पुलिस को हराकर स्वर्ण पदक जीता। मोटी मोटी एक बात प्रश्न याद रखना, अरुंधति चौधरी कोटा जिले की है, बॉक्सर है, 70 किलो भार वर्ग में, और यहाँ स्वर्ण ही स्वर्ण है और कोई नाम ही नहीं है। स्वर्ण पदक। और नाम कैसे? देखो, उज्बेकिस्तान, ठीक है, यहाँ यूक्रेन और यहां अभी कजाकिस्तान। ओके। प्रदेश का पहला फ्री वाईफाई शहर कौन सा बना है? अब ऐसे नहीं कि फ्री वाईफाई तो बहुत लगे हैं, बहुत सारे शहर हैं जो वाईफाई युक्त हो चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे जहां वाईफाई पूरे में, लेकिन ये पहला निकाय है, पहला शहर है जहां फ्री वाईफाई मिलेगा। सब कुछ क्या मिलेगा? फ्री वाईफाई, पूरा फ्री मिलेगा। तो वह केकड़ी। कौन सा? केकड़ी अजमेर में आता है, ध्यान रखना। अब एक और दुविधा मत करना कि सर ऑप्शन में भी अजमेर है, तो कभी भी ध्यान रखना, आप अपना पता बताते हो तो ये से पहले गांव बताते हो, फिर गांव बताने के बाद अपनी तहसील बताते हो, फिर जिला, फिर राज्य बताते हो ना। तो आप जिस मूल स्थान में अगर पेपर में ऑप्शन है तो वो उत्तर आएगा। जैसे मान लो आपको पूछ ले जाम्बू जी का मुख्य मेला कहाँ लगता है या जाम्बू जी की समाधि कहाँ है, ऑप्शन आएगा मुकाम, नोखा, तहसील, बीकानेर। ऑप्शन तीनों ही आ सकते हो, तो आप बीकानेर नहीं करोगे, आप मुकाम करोगे। उसी प्रकार केकड़ी अजमेर में है, तो केकड़ी। प्रदेश का पहला फ्री वाईफाई शहर कौन सा बना है? अजमेर। तो प्रदेश का पहला केकड़ी शहर राज्य में पहला शहर बन गया जहां आमजन को मुफ्त इंटरनेट मिलेगा। और 10 अप्रैल को शुभारंभ नगरीय विकास व स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खरा के द्वारा। इतनी बात याद रखना।
शिव की डोज क्या कहती है? 8 अप्रैल 2026 को जवाहर कला केंद्र जयपुर का 33वां स्थापना दिवस मनाया गया। ये बना 1993 में। लगभग जो कला सम्मेलन वगैरह है वो जवाहर कला केंद्र शिल्पग्राम है, ये यहाँ होते हैं। बीकानेर जिले में ऑपरेशन नीलकंठ शुरू किया गया है। राज्यों के बीच कला के आदान प्रदान के लिए राजस्थान उत्सव का आयोजन कश्मीर में किया जाएगा। जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था के रियल टाइम मैनेजमेंट के लिए नया इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर स्थापित करने की कार्य योजना बनाई गई है। सिलीगुड़ी में आयोजित द्वितीय ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर में प्राची गुर्जर ने कांस्य पदक जीता। तो ये शिव की डोज मैंने कहा 70% नहीं आते हैं, 30% यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, आएंगे तो तहलका मचाएंगे। और सुजस बुलेटिन मेट्रो फेज 2 मैंने पूरी डिटेल इसमें से बता दी। और मुख्य प्रधानमंत्री जी पचभद्रा रिफाइनरी का लोकार्पण करने भी आ रहे हैं। यातायात के रियल टाइम मैनेजमेंट के लिए नया इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर जयपुर के अंदर बनाएंगे। इसके अलावा सनातन संस्कृति विश्व कल्याण और उत्थान का सशक्त माध्यम राजस्थान गैस घरेलू कनेक्शन जारी करने में प्रतिदिन औसतन 3 से 4 गुना बढ़ोतरी हो रही है। प्रधानमंत्री देश के पहले इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ करेंगे। अब जिस दिन शुभारंभ करेंगे 21 अप्रैल को, तब अपने पूरी डिटेल इसकी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें मुख्य बातें हैं जो 9 अप्रैल की, वो पढ़ लेते हैं। मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा पचभद्रा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी के लिए 79,459 करोड़ रुपए की संशोधित लागत को मंजूरी दी है। प्रदेश में जिला स्तर पर नमो नर्सरी स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा के ग्रामदानी गांवों के किसानों को ग्रामदानी अधिनियम में संशोधन करके खातेदारी अधिकार देने की घोषणा की है। और इंडियन फुटबॉल लीग का राज्यपाल द्वारा जयपुर में शुभारंभ किया गया। जयपुर शहर की द्रव्यवती नदी पर स्थित सांगानेर का गुल्लर बांध को पुनर्जीवित किया जा रहा है। ये सुजस की अपडेट वैसे भी दे दी और न्यूज में आ जाती है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि लिंक पीडीएफ सूचना आपको मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, पहला क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आप सभी का सही जवाब था जयपुर के अंदर। और पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का आधिकारिक शुभंकर क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो छत्तीसगढ़ के अंदर ट्राइबल गेम हुआ था उसमें इसका शुभंकर शेरवीर, मोरवीर, टाइगर राज और गरुड़वीर। और आपको ये बताना है राजस्थान के बारे में। आप सभी साथियों का होमवर्क रहेगा, राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते, कौन सी रैंक रही। ठीक है, ये आप सभी कमेंट में लिखोगे। यस्टेडोज ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का। और वालर नृत्य सिरोही का। सिरोही में कौन सी जाति रहती है? जनजाति ग्रासिया। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम एडीबी के सहयोग से चल रहा है। जल क्षेत्र आजीविका सुधार जीका के सहयोग से चल रहा है। बांध पुनर्वास विश्व बैंक के सहयोग से चल रहा है। और अंतः राज्य प्रेषण प्रणाली ग्रीन एनर्जी के एफडब्ल्यू जर्मनी के सहयोग से चल रहा है। ये एसआई के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। अब फिर 5% देखो जो एसआई एग्जाम 2026 में पूछे। बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? फिर आया पर्वतसर मेला कहाँ बढ़ता है? चंद्रभागा पशु मेला कहाँ बढ़ता है? तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ बढ़ता है? और सीताबाड़ी मेला कहाँ बढ़ता है? अभी राजस्थान सरकार ने कहा है कि जिला स्तर पर जो पशु मेले हैं वो आयोजन किए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है हर पेपर में आपसे पशु मेलों के बारे में पूछेंगे, तो जवाब आपको कमेंट में देना है। और एक आपको और जवाब देना है, आपके जिले में, सभी अपने अपने जिलों के बारे में बताएंगे कि आपके जिले में कौन सा पशु मेला बढ़ता है, पूरी कमेंट करके हर विद्यार्थी। और आगे 3-4 दिन मैं किसी आवश्यक कार्य के लिए जा रहा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा आपको करंट अफेयर्स की क्लास दूंगा। अगर वायदे में नहीं दे पाया तो अगले दिन वो क्लास आ जाएगी और सीधी, मेरा फेस नहीं दिखेगा, सिर्फ रिकॉर्ड, सीधी आपको क्लास मिलेगी, क्योंकि कंटिन्यूटी ही रखने की कोशिश मैं करूंगा। तो धैर्य रखना, ईमानदारी से अच्छे तरीके से पढ़ना। तब तक ये आर्थिक समीक्षा और 2 मंथ की बुक लाके या पिछला रिवाइज अच्छे तरीके से कर लेना। ये द्विमासिक संग्रह जनवरी फरवरी 2026 की बुक अच्छे तरीके से पढ़ना। आर्थिक समीक्षा है, करंट अफेयर्स वगैरह सब आप तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ो, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।